जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्यूटर है। ठीक है, अब कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो इसका इम्पोर्टेंस था सिर्फ इतना था कि कुछ क्वेश्चन नाम मात्र के आपके एग्जाम में आते थे, तो आप शायद इसको लेकर बहुत प्रेशर इसको नहीं देते थे, क्योंकि आप जानते थे कि जो भी चीज़ें आती थी तो बहुत ही सरल आती थी और कम आती थी। तो अगर नहीं भी होता था, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता था तो आपको कोई प्रेशर नहीं था, बट अब आपको प्रेशर इसका हुआ है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो और मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है वो चेक नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर क्वालिफाई करना जरूरी है, बट यह है कि बहुत प्रेशर नहीं लेना है। क्वालिफाई आप आराम से कर लेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है, और इसके कुछ क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जिसमें इसके नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ही है। पहले भी ये कुछ एग्जाम्स होते थे जो इसमें कंप्यूटर आता था, ज़्यादा मात्रा में आता था, तो वो लोग तो पढ़ते ही थे, बट कुछ एग्जाम ऐसे थे जिसमें ये कंप्यूटर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, बट अब कर दिया गया है। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। इसका मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया है। इसको पढ़े बिना तो नहीं, मतलब अगर इसको नहीं पढ़ते हैं आप तो आपका काम नहीं होने वाला है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस एग्जाम में इसका क्या क्या महत्व है, कैसे है। ठीक, तो आइए देखिए कंप्यूटर। देखिए सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है ना सीजीएल के अंदर देखने को मिला है। सीजीएल के अंदर में जो इसका सिलेबस दिया है, देखिए सिलेबस अभी ये जो मैं लिखा हूँ कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक एक चीज़ें बताने लगूँ अभी तो बहुत समय लग जाएगा, तो बस आप ये जानिए कि जो मेन टॉपिक है उसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। तो देखिए कंप्यूटर बेसिक्स, इसमें बहुत कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो कंप्यूटर बेसिक दिया है, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना होगा, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, इसके बारे में आपको फेमिलियर होना होगा। उसके बाद देखिए बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप कैसे पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, और टीयर 2 ऐसा है, टीयर 2 में ही है कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन का, यानी कि 60 नंबर का है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा आपके लिए, और जो सिलेक्शन होगा सबके बेस पे होगा, ये समझ लीजिए। तो अब देखिए कि आप जैसे सीजीएल का देख लीजिए सिलेबस। अब आइए यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर, एक यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई थी, बट मतलब आयोग जो यूपी ट्रिपल सी आप जानते हैं उसके बारे में, उसके क्या कहना, जुलाई में एग्जाम होना था बट उसको टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया था, और अभी इसका कुछ आया नहीं कि कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या नहीं। जो भी स्टूडेंट्स हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो फिर भी अगर टाइम मिला है तो अगर आप अभी तक कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो इसके सिलेबस देख लीजिए और अब से भी इसको पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि 20 नंबर का मात्र कंप्यूटर है उसमें और इसका नंबर जुड़ने वाला है, तो 20 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है वहाँ सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 40% आपका नॉन टेक्स होगा और 60% आपका टेक्निकल आएगा। तो जो 60% टेक्निकल वाला सेक्शन है उसमें एक कंप्यूटर का सेक्शन है जो कि 20 नंबर का है। अब सोच लीजिए 60 में 20 नंबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस क्या है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। ठीक है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में, वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन के बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ईमेल, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए ईमेल तो आप बहुत करते होंगे, तो ईमेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन जो होते हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अभी एक वैकेंसी आई थी यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। ठीक है, तो उसमें भी ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है, बट अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन को तो आपका जो और सब्जेक्ट है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको चेक ही नहीं किया जाएगा उस कॉपी को। इसका मतलब क्या है कि आपको कंप्यूटर को पास करना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो देखिए यूपीपीसीएल में एक और वैकेंसी अभी आई है, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 के नाम से अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, इसमें अभी डेट है। ठीक, तो यूपीपीसीएल TG2। अब देखिए इसका सिलेबस जो दिया है तो बहुत डीप में नहीं दिया है, इसमें बस ये दिया है कि नीलिट के ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे।
क्या दिया है, नीट के CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो इतना मतलब कुछ, मतलब जब CCC का आप सिलेबस देखेंगे ना तो उसमें लगभग सब कुछ चीज़ें हैं, लगभग सब कुछ आ जाता है, तो इसको भी आपको डिटेल में देखना होगा। तो देखिए यूपीपीसीएल TG2 में भी पासिंग मार्क ही होता है, बट उसको नहीं पास करते हैं। तो आने की जो यूपीपीसीएल की वैकेंसी है ना उसमें लगभग इनका सिलेबस भी सेम है और वही चीज़ें हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर वाला सेक्शन, क्योंकि बहुत लोग इसमें फेल भी हो जाते हैं, तो आप हल्के में ना लीजिए। हाँ ये है कि कैसे पढ़ना है। देखिए आपको अब बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं है आपके पास तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप मार्केट गए 2-4 किताब लेकर आए उसको लेकर बैठ कर पढ़ने लगे, नहीं भाई। हम तो ये कहेंगे, देखिए तरीका क्या होता है पढ़ने का आपका, सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, मतलब और कॉन्सेप्ट में भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसका हिस्ट्री पढ़ने लगे आप ना, कॉन्सेप्ट पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, ताकि वही चीज़ पढ़िए जो चीज़ें आपके काम की हैं और एग्जाम में आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कम समय में अच्छा आप मतलब कर सकते हैं, तो इसलिए अभी देखेंगे उसके बारे में। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें इस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर का सिलेबस देखें। अब आपको लग रहा है कि सिलेबस अलग अलग है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता है। देखिए कुछ चीज़ें नहीं दिया होता है इसमें डायरेक्टली, बट जब सब टॉपिक देखेंगे ना तो उसमें वो चीज़ें होती हैं। यानी कि कंप्यूटर एक ओवरऑल देखा जाए तो आपको बेसिक्स देखना पड़ेगा सबका, ठीक है। ये भी नहीं है कि आपको इसमें PhD करना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, मगर जो बेसिक चीज़ें होती है ना आपको उसमें लेकर चलना होता है। तो बेसिक का मतलब ये हुआ कि एक आप उससे परिचित होने चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर में मैं कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हूं कि कौन क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको एक रणनीति के तहत काम करना चाहिए, मतलब ये है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको देखिए। बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम जो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम है वो जल्दी होने वाला है। अब जब भी हो जाए तो मतलब आपको पहले कौन सी टॉपिक्स जो होते हैं टच करने होते हैं उनको पहले पढ़िए, क्योंकि बेसिक्स कुछ चीज़ें जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं जहाँ से देखा हूँ क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब SSC CGL की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि SSC CGL में पहले बहुत ही कम क्वेश्चन आते थे, 1-2 को आते थे, तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाँ अब इसके बाद अभी जो इस बार एग्जाम होगा इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। बट आप देखेंगे जैसे TG2 यूपीपीसीएल TG2 उसका मैं एनालिसिस किया तो उसमें देखा कि कहाँ से क्वेश्चन कितना आया है, ठीक है। जैसे बैंकिंग हो गया, तो यहाँ इस चीज़ को हम लेकर चलेंगे। और सही में मतलब इस समय जो टाइम चल रहा है ना, आप देख ही रहे हैं डिजिटल इंडिया वाला टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और जितने भी एग्जाम हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए आप अब इससे भाग नहीं सकते हैं ना, चीज़ों को जानेंगे। हाँ कहीं ना कहीं आप चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं, बट जो चीज़ें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उनको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि कुछ टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ मेरे को देख लेते हैं। देखिए जैसे आपका कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए MS वर्ड वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, MS एक्सेल वाला सेक्शन हो गया, MS एक्सेल वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद MS पावर पॉइंट, ठीक है। अब इसको देखिए, इसी को हम MS ऑफिस बोलते हैं, MS ऑफिस, ठीक, इसी को हम MS ऑफिस बोलते हैं। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट, लगभग 50% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, लगभग 50% जो क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग वाला, ठीक है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ठीक। लगभग आप मान के चलिए कि 25% तक क्वेश्चन, लगभग 25% क्वेश्चन इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पहले पढ़िएगा, ठीक है। इसको उनको पहले कवर कर लीजिए ताकि आप एटलीस्ट पास तो कर ही जाए एग्जाम, ठीक। बाकी पढ़ना आपको सब कुछ है, यही बता दूं, पढ़ना सब कुछ है, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है।
और मैं क्या सोचा हूँ इसको लेकर, कंप्यूटर को लेकर अभी मैं बताता हूँ। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो इनका मतलब आप समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कुछ चीज़ें ये सोचा हूँ कि जैसे आपको मैं कुछ ऐसे बताऊँ कि पढ़ने का तरीका मेरा जो मुझे लगता है, जैसे कोई टॉपिक आप जैसे इसी में MS वर्ड है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर, मान लीजिए MS ऑफिस, अगर मैं MS ऑफिस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो MS ऑफिस के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन में मतलब जो आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट उन टॉपिक्स से, उनको पहले पढ़ा जाए और बहुत डिटेल मतलब एक मतलब मान लीजिए कि जैसे MS ऑफिस हुआ, इसका कुछ बेसिक डिफिनीशन जान जाए, ठीक है, उसके ऊपर मतलब इसको एक हल्का हल्का एक मतलब कहते हैं ना कि एक सरसरी निगाह से उसको देख लें तो हमें लगे कि हाँ हम पढ़े हैं इसको, और कहीं ना कहीं हमें लगे कि हमारा तैयार है कंप्यूटर। तो ऐसे करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस जहाँ से भी मिल जाए। जैसे अगर आपको मिल गया बैंकिंग का क्वेश्चन, उसको भी आप देख लीजिए। MS ऑफिस का अगर बैंकिंग का क्वेश्चन मिल जाता है उसको भी देखिए, रेलवे का क्वेश्चन रेलवे में आया है तो उसको भी देख लीजिए, अगर SSC में आया है तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है, TG2 में आया है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन एक इधर उधर घूमते हैं, ठीक। तो आपको ऐसे पढ़ के जानना है। अब देखिए, मैं जो अपना प्लान कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, मैं जो प्लान किया हूँ, मैं पहले आपको जैसे MS ऑफिस पढ़ाऊंगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब क्वेश्चन भी कैसे, देखिए वो 4 ही 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए कि SSC में अगर MS ऑफिस से आज तक 10-15 क्वेश्चन बने हैं, वो क्वेश्चन इकट्ठा SSC का मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे दूंगा कि ये क्वेश्चन आए हैं, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा और वो मैं लिंक मतलब अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप उसको PDF निकलवा के अपना रख लीजिएगा ताकि आप उसको बार बार रिविजन करते रहे। और देखिए, मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं पढ़ाऊंगा, अगर मान लीजिए मेरा लगे कि आप कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो आपको फर्ज ये बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जैसे मैं वीडियो कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, एक बार एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखिए, दूसरी बार में 2 के 2 गुना स्पीड पे आप देख सकते हैं, ताकि उससे कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, वीडियो सही याद हो जाएंगी, ठीक। तो आपको ये करना है कि मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे किसी टॉपिक को पढ़ाया, उस पर 2 मतलब 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जितने भी हैं मैं उसको आपको करा दूंगा, आप PDF निकलवा के उसको देखते रहिएगा, बस काम हो जाएगा आपका। ज़्यादा बहुत परेशान नहीं होना है। तो कंप्यूटर को लेकर आप बहुत परेशान ना होइए, जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करिए। इसमें पासिंग मार्क है तो पास कर लेंगे, अगर अच्छा मतलब अगर नंबर जुड़ने वाले भी हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही हम इस हिसाब से करेंगे कि सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा कहाँ से, आएगा वहीं से, तो बहुत प्रेशर नहीं लेना है। और इसको मतलब जो जैसे MS ऑफिस है तो MS ऑफिस को पढ़ेंगे भी ताकि आपका कहीं से मिस ना हो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे SSC के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आए होंगे, उसको मैं मतलब एक जगह करके आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे बैंकिंग में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको बता दूंगा, रेलवे से जो आए हैं उनको बता दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए कि छिटपुट जैसे किसी स्टेट में, जैसे MP में, चाहे उत्तराखंड, चाहे UP में, किसी स्टेट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए हैं तो मैं उनको अन्य में करके डाल दूंगा कि अन्य एग्जाम्स में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए ये हैं। और जैसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं, मतलब हर एक परीक्षा में वो एग्जाम घूम के आ रहा है, वही मतलब क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको भी एक मैं लिख दूंगा आपको मतलब पढ़ने में सहूलियत रहेगी कि मान लो अनेकों मतलब जो एग्जाम्स हैं उसमें अनेक बार आए क्वेश्चन, इस तरह करके मैं वो क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि आप उसका PDF निकलवा लें और उसको पढ़ लें, आपको बहुत प्रेशर न लेना पड़े। और इसको हम समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, मतलब MS ऑफिस को पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे। हाँ, ये है कि आप कितना डेडिकेटेड है इसको लेकर, ये आपके ऊपर भी मैटर करता है, ठीक है। मैं तो मतलब अपनी ईमानदारी से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये रहे कि एग्जाम देने जाएं तो आपका कंप्यूटर क्वेश्चन ये रहना रहे कि आप पास ही नहीं कर पाए, ठीक है। पास तो कर लेंगे, तो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 80% तक आप गेन करने की कोशिश करिएगा कंप्यूटर में, चाहे वो पासिंग हो, उससे क्या मतलब है। कुछ एग्जाम तो ऐसे भी तो होंगे जिसमें इसका नंबर जुड़ेगा, जैसे UPI ITI इंस्ट्रक्टर है, उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना कंप्यूटर आपको, तो इसलिए इसको हल्के में ना लीजिए। तो मेरी ये प्लानिंग है, आप देखते हैं, कंटिन्यू मैं करूँगा जल्दी ही। और हाँ, एक चीज़ और कि जो हमारा चैनल है ना उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा भी, क्योंकि उसी से तो मोटिवेशन मिलता है।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मैसेज पहुंच जाए, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए और आप उसको देखें। और वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर, आप सुबह या शाम में 1-2 घंटे इसको देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए और उसके बाद जो PDF निकलवाइएगा और उसको आराम से एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। और देखिए एकदम फ्री में है ये बैच, कोई फीस नहीं है इसकी, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सपोर्ट करिए फुल, बस मेरी यही आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। और PDF भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उसके लिए पे करिए PDF के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा किताब और बहुत ज़्यादा इधर उधर मार्केट में न टहलिए, घूमिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप इतना प्रयास करिए कि जो पढ़ाया जाए, मान लीजिए हम ही से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर विश्वास जमाइए और वो जो पढ़ा रहा है उसके मैटर को बराबर रेगुलर पढ़ते रहिए। कोई भी टीचर हो, सब ईमानदारी से भाई मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप उसको पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मतलब क्विज जो आते हैं ना, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, चाहे किसी भी ऐप का हो, तो जो क्विज आते हैं मतलब 10 मिनट 5 मिनट के, उसको देते रहिए, उसी से आपका तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए और हमें कंप्यूटर पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ भी इसमें आपको न समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ लीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद।